मोदी से जो कुछ गलतियां हुई हैं, मोदी को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मोदी को यह बताना पड़ेगा कि भाई आपने किसको क्यों कब क्यों हटाया, किसको क्यों कब लाया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमने 4 लोगों ने मिलकर के फैसले ले लिए और वही सही है। दिक्कत यह है कि मोदी के खिलाफ बगावत पार्टी के अंदर हो रही है मित्रों, यह अधिक चिंताजनक है। यह अभी आपको सुगबुगाहट के रूप में दिखाई पड़ेगी, जो अभी थोड़ा सा, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश के हालात ठीक नहीं हैं, वरना अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट है कि मोदी का जो बिहेवियर है, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसका प्रतिकार पार्टी के अंदर हो रहा है। हालांकि मोदी कोशिश करेंगे कि पार्टी के अंदर जो कुछ भी सुगबुगाहट हो रही है, उसके साथ क्रैकडाउन अप्रोच ठीक नहीं है, उसको अपना बनाने का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा और मोदी निकाल लेंगे। लेकिन मोदी जिन शक्तियों से लड़ रहे हैं, उन शक्तियों के बारे में क्यूबाइब नेटवर्क अकेला नेटवर्क है जिन्होंने 2020 में श्रीमान मोदी जी को आगाह किया था कि इन शक्तियों के साथ जो आपका तात्कालिक गठजोड़ हो रहा है, ये शक्तियां आप गला काट के भी रख देंगे तो ये शक्तियां आपके साथ नहीं आएंगी। वही इकोसिस्टम काम कर रहा था, एंटायर इकोसिस्टम काम कर रहा था, जो हेल्थ केयर के बहाने अंदर घुसा था। हेल्थ केयर के बहाने, जिस हेल्थ केयर को एंट्री दी थी मनमोहन सिंह ने, जिस एजुकेशन सिस्टम में विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकतों को मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, उन्हीं शक्तियों को मोदी आगे बढ़ा रहे थे। आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि ये शक्तियां आई कैसे, इन शक्तियों ने सरकार में अपना पैठ बनाया कैसे, कैसे डीप स्टेट के सारे करता धरता सरकारों में अपने टेंटिकल्स बढ़ा लिए, अपना कदम मजबूत कर लिया। मोदी इस बात को पढ़ नहीं पाए। खतरा अभी टला नहीं है। अभी 27 जुलाई का मैं जिक्र करने वाला हूं कि यकायक इस्तीफा क्यों हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। आज की स्थिति से पहले 2020 में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बल्कि 2019 में ही, 19 में चुनाव जीतकर मोदी आए और उसके बाद मोदी को लगा कि हम दूसरा टर्म आ गए हैं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जो वो सिस्टम जो काम कर रहा था, उस सिस्टम को पुनर्बहाल कर दिया। और वो सिस्टम क्या था, आज मैं आपको परत दर परत बता रहा हूं। शायद आपको इस बात का एहसास होगा, जो आज के हालात बने हैं ना, उन हालातों को बनाने में वो शक्तियां पल्लवित पुष्पित होती रही। उन्हीं शक्तियों को आप आगे बढ़ने का मौका दे पाए। गलती से दे दिया या सही आपकी रणनीति आपको मालूम नहीं था, जानकारी नहीं मिली। क्योंकि एक बात तो तय है कि हर चीज के ज्ञाता तो आप हो नहीं सकते। आप राजनीतिज्ञ हैं, आप एजुकेशनिस्ट नहीं हो सकते, आप हेल्थ केयर एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप रक्षा विशेषज्ञ नहीं हो सकते, आप सामरिक विशेषज्ञ नहीं हो सकते, आप वैदेशिक विशेषज्ञ नहीं हो सकते। इन सब के लिए आपको एक सलाहकार मंडली रखनी पड़ती है। लेकिन वो सलाहकार मंडली प्रामाणिक हो। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हो सकते। वो सलाहकार मंडली प्रामाणिक हो और कॉम्पिटेंट हो, राष्ट्रभक्त हो। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि हो, राष्ट्र ओतप्रोत हो, राष्ट्र से कोई समझौता ना करे। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, चाहे वो हेल्थ केयर एक्सपर्ट हो, चाहे एजुकेशन एक्सपर्ट हो, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञ हो, चाहे वो वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ हो। इन सभी मामलों के विशेषज्ञ को जब आप अपने साथ रखें तो उनकी हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री में मान लीजिए कि कोई उनका सामंजस्य एक ऐसे खेमे से रहा हो, तो कुछ पल के लिए उसको स्क्रूटनी में रखें, उसके ऊपर विजिलेंट रहें, उसको देखें, उसको समझें, वो क्या कर रहा है इसको देखें, और उसके बाद इस स्थिति को संभालें और फिर आगे बढ़ें। ये गवर्नेंस का तकाजा है। हमें हैरानी है कि 3 बार के मुख्यमंत्री, उनको तो गवर्नेंस का अच्छा खासा अनुभव था। जब वो प्रधानमंत्री बने
तो तंत्र को बदलने में उनको इतना वक्त क्यों लग गया मित्रों? आज जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, आज आप एफसीआरए पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। इस एफसीआरए पर तो बहुत पहले क्रैकडाउन करना चाहिए था। आज आपने क्यों किया? आप समझिए बात को। परिस्थितियां बनती गई, हमने बनने दिया। हमारी व्यवस्था में कौन मोल है? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने कई बार इस तरफ इशारा किया है, आज फिर कर रहा हूं। हमारे पुराने जितने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े महकमे हैं किसी भी समाज के, और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अगर हमने किसी ऐसी शक्तियों के हाथों आउटसोर्स कर दिया जो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है, जो अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में है, लाभ कमाने के चक्कर में है, चाहे देश की जनता उससे बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए। इन दोनों सेक्टर में पिछली सरकारों ने जो गलतियां की, आप उन गलतियों को आगे बढ़ाते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बढ़ाने की आपकी मंशा थी। आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। वो मैं कोई सलाहकार नहीं हूं, बड़ा पंडित नहीं हूं, लेकिन एक जो कुछ फैक्ट है वो तो आपको समझना पड़ेगा। अब आज के दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं, उनसे मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2006 में इसका गठन हुआ। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो इसका जिस तरह से इसका उच्चारण होता है तो आपको लगेगा कि ये कोई सरकारी संस्था है। जी नहीं, ये सरकारी संस्था नहीं है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेट और सरकारी इन दोनों की मिलीजुली एक संस्था है, जो हेल्थ केयर के मामले में भारत सरकार को सलाह देने का काम करती है। बल्कि वही एक प्रकार से भारत सरकार की सारी नीति हेल्थ केयर से संबंधित 2006 से, मनमोहन सिंह के जमाने से कर रही है। और इस संस्था को लीड करने वाले लोग, और उसके बाद जो हमारी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसमें जो लोग हैं, वो एक प्राइवेट संस्था के लिए लंबे समय से कार्यरत रहे। और उस प्राइवेट संस्था की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बहुत बड़े सवालों के घेरे में है, बहुत बड़े सवालों के घेरे में। क्यूवाइब नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो बार बार, एक बार नहीं कई बार, देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को यह सूचित करने की कोशिश किया कि जरा इस संस्था के बहुरूपीय को पहचानिए, इसके बहुआयामी रूप हैं, इसको पहचानिए। नहीं पहचाना। लेकिन आज